हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोग ने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में बेसिक जान लिया था, इसका एग्जाम्पल सब देख लिया था। तो आज जो हमारा मेन पर्पज है वो क्या है, तो हमको क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय का अंतर पढ़ना है। और इसका जो है अवयवी कणों के अंतरा आणविक बलों के आधार पर इसका हम लोग आज वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है। तो कल हम लोग किसके आधार पर किया था, तो अवयवी कणों की संख्या के आधार पर हम लोग ने वर्गीकरण किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या है, चलिए बात करते हैं। पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हम लोग ने क्या पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा जिसमें दीर्घ प्राची व्यवस्था होता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, तो हमारा हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है। और जो है अक्रिस्टलीय, तो अक्रिस्टलीय क्या होता है, तो जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है तथा जिसके कणों के बीच लघु पराची व्यवस्था होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, शीशा, कांच, थैली, ये सब एक्सेट्रा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब क्या हमको इसका डिफरेंस जानना है। तो इसका डिफरेंस पहले क्या, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस यानी आप उसका प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टी होगा क्रिस्टलीय ठोस का और अक्रिस्टलीय का जो प्रॉपर्टी होगा उसी को जो हम कंबाइन कर देंगे यानी मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके बीच का अंतर हो जाएगा। तो आप उसका अंतर पढ़ो या फिर उसका प्रॉपर्टी पढ़ो, बात एक ही है। ठीक है। तो हम लोग एक साइड लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, एक साइड लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले क्या हम लोग जो डेफिनेशन में पढ़े थे, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ प्राची व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघु प्राची व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। बात समझ में आया, सॉरी दो दो हो गया दोनों का। अब इसका जो है, इसे हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं, इसे काल्पनिक ठोस कहते हैं या आभासी ठोस। ठीक है, इसे रवेदार कहते हैं, रवेदार ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रवेदार ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस को काल्पनिक ठोस, आभासी ठोस या फिर बेरवादार ठोस। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसमें क्या, ये जो होता है क्रिस्टलीय ठोस में पूर्ण विदलन होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में पूर्ण विदलन नहीं होता है। यानी कि जब आप विदलन क्या होता है, यानी कि जो है जैसे आप स्ट्रॉबेरी ले लो। ठीक है, अब स्ट्रॉबेरी को जब आधे पर से काटेंगे तो एकदम प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन होता है, तो उसको हम लोग विदलन बोलते हैं। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में पूर्ण विदलन होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में पूर्ण विदलन नहीं होता है। यानी कि वो क्या होता है, अजीब रगड़ने के टाइप का होता है। ठीक है, और क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। बात समझ में आया। यानी कि जैसे ग्रेफाइट के हमारे क्रिस्टलीय, तो और फिर इसका एक हम लोग लास्ट वाला पॉइंट देख लेंगे क्या, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे कि क्या लिख सकते हैं उदाहरण में, यानी 5वां नंबर 6ठा नंबर जो भी पॉइंट है आप लोग लिख सकते हैं कि इसका उदाहरण करके और डैश दे करके हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, इत्यादि। और अक्रिस्टलीय में उदाहरण दे करके क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक, रबड़, थैली, पॉलीमर, पॉलीथीन, ठीक है, एक्सेट्रा। अब जो हमारा क्या है दूसरा टॉपिक, अब हमारा दूसरा टॉपिक है अवयवी कणों के अंतरा आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो अभी इसके आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा आयनिक ठोस, दूसरा धात्विक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस और चौथा क्या होता है, और चौथा होता है आणविक ठोस।